अभिवादन स्वीकार कीजिए विवेक कुमार बिट्टू का। दोस्तों, आप मतेली माई स्कूल माई लाइफ चैनल यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं और आज के महान हस्ती के रूप में हम लोग ज्योतिबा फुले के जीवनी के बारे में जानेंगे। ज्योतिबा फुले का जन्म 11 अप्रैल 1827 ईस्वी को महाराष्ट्र के सतारा जिले के कुडगन गांव में हुआ था। ज्योतिबा फुले के पिताजी का नाम गोविंदराव फुले था, जबकि माता का नाम चिमनाबाई था। 1 वर्ष का जब ज्योतिबा फुले थे तभी उनके माता श्री का देहांत हो गया। ज्योतिबा फुले का पालन पोषण में सगुनाबाई ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। जब ज्योतिबा फुले बचपन में ही थे तभी 1 वर्ष की उम्र में ही उनकी मां चल बसी। उनके मां के देहांत के बाद सगुनाबाई ने बड़े जतन के साथ ज्योतिबा फुले का पालन पोषण में भूमिका निभाया। एक दिन जब ज्योतिबा फुले 7 वर्ष का हो गया तो उनके पिताजी उसे पढ़ने के लिए स्कूल में दाखिला देने का प्रयास किया, जिसका समाज के लोगों के द्वारा काफ़ी विरोध हुआ। इस विरोध के फलस्वरूप उनकी पढ़ाई रुक गया, लेकिन सगुनाबाई ने हार नहीं मानी, गोविंदराव ने हार नहीं मानी। इन दोनों सगुनाबाई के एक जान पहचान के थे फादर लिजित, ये अंग्रेज थे, और गफ्फार बेग मुंशी। इन दोनों के सहयोग से फिर से ज्योतिबा फुले का नामांकन स्कॉटिश मिशन स्कूल में हुआ। यहाँ पर ज्योतिबा फुले अपने पढ़ाई प्रारंभ किए और मन लगा करके पढ़ने लगे। ज्योतिबा फुले का शादी कम उम्र में ही हो गया। ज्योतिबा फुले की पत्नी का नाम था सावित्रीबाई फुले। सावित्रीबाई फुले को उस समय में जब चूंकि नारी शिक्षा बहुत ही कठिन कार्य था, तो उस समय में सावित्रीबाई फुले को ज्योतिबा फुले पढ़ाने का कार्य किया। ज्योतिबा फुले अपने पत्नी सावित्रीबाई को पढ़ा लिखा करके जब बहुत ही योग्य कर दिया, तब उन्होंने नारी शिक्षा के लिए सावित्रीबाई के साथ मिल करके ज्योतिबा फुले ने काम करना प्रारंभ किया। ज्योतिबा फुले 1848 ईस्वी में पहली बार नारी की शिक्षा के लिए स्कूल खोला। हालांकि इस समय तक नारी की शिक्षा न केवल अछूतों में, दलितों में, शूद्रों में वंचित था, बल्कि उच्च वर्ग के महिला भी नारी शिक्षा से वंचित थे। 1848, 1849 और 1852 में ज्योतिबा फुले ने 3 महिला स्कूल, नारी स्कूल का स्थापना करके नारी के शिक्षा को बढ़ावा देने का प्रयास किया। इसके लिए उन्हें सावित्रीबाई का भरपूर सहयोग मिला, सहायता मिला। सावित्रीबाई शिक्षिका के रूप में इन स्कूल में पढ़ाने का काम किया। हालांकि इसके लिए उसे काफ़ी विरोध का सामना करना पड़ा, क्योंकि तत्कालीन समाज में स्त्री शिक्षा का विशेष प्रबंध नहीं था। लोग जात पात, धार्मिक कर्म कांड, रीति रिवाज, ब्राह्मणवाद आदि में फंस करके नारी शिक्षा की उपेक्षा की गई थी। इसलिए नारी के उत्थान के लिए इस समय में ज्योतिबा फुले का कार्य काफ़ी सराहनीय रहा। हालांकि इसको काफ़ी विरोध का सामना करना पड़ गया। ज्योतिबा फुले शिशु हत्या, विधवा पुनर्विवाह, बाल विवाह आदि के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण कार्य किया। सावित्रीबाई जब पढ़ाने जाती थी तो उसे समाज के लोग काफ़ी तंग किया करते थे, लेकिन इसके बाद भी वो झुके नहीं। ज्योतिबा फुले विधवा विवाह के लिए भी काफ़ी प्रयास किए। एक बार उन्होंने रानाडे के पास गया तो उस समय में उनकी बहन विधवा हो चुकी थी, जो काफ़ी कम उम्र की थी। तो उन्होंने रानाडे से कहा, इनका आप विवाह क्यों नहीं करवाते हैं। तो इस बात से रानाडे काफ़ी नाराज हो गए थे, लेकिन नाराज होने के बाद भी ज्योतिबा फुले वहाँ से मन मसोर करके चले। जब कुछ दिन के बाद रानाडे की पत्नी का देहांत हुआ और वो पुनः विवाह किया, तब ज्योतिबा फुले ने कहा, आप समाज सुधारक होने का डींग तो हाँकते हैं, परंतु सचमुच समाज सुधारक हैं नहीं। इस बात से उनको काफ़ी क्षुब्ध रहा, काफ़ी गुस्सा और क्षोभ रहा था ज्योतिबा फुले को। ज्योतिबा फुले विधवा पुनर्विवाह आश्रम का स्थापना किया। विधवा गर्भवती महिलाओं के लिए अनाथों के लिए
आदि के लिए अनाथालय का भी उन्होंने स्थापना किया। ज्योतिबा फुले बहुत सारे किताब लिखे, जिसमें किसान का कोड़े, गुलामगिरी जैसे किताब उन्होंने लिखे। इसके अलावे ब्राह्मणों का चातुर, अछूतों का कैफियत, छत्रपति शिवाजी, सार्वजनिक सत्य धर्म सभा जैसे पुस्तक को उन्होंने लिख करके समाज में जागृति लाने का प्रयास किया। 1873 ईस्वी में 24 सितंबर 1873 ईस्वी को ज्योतिबा फुले ने सत्य शोधक समाज का स्थापना करके समाज में व्याप्त जाति प्रथा, धार्मिक कर्मकांड, ब्राह्मणवाद जैसे कुरीतियों से उन्होंने लड़ने का प्रयास किया। ज्योतिबा फुले के सराहनीय कार्य से खुश होकर के अंग्रेजों ने उसे काफ़ी महत्व देने लगे। एक बार शराब की बुराइयों के खिलाफ उन्होंने पूना के नगर पालिका के अध्यक्ष को पत्र लिख करके कहा था कि अधिक लाइसेंस न दें, इससे गरीब परिवार शराब के लत के तहत लग करके उनका जीवन बर्बाद हो रहा है। इतना ही नहीं, ज्योतिबा फुले एक बार हंटर आयोग के से भी उन्होंने अपना विचार शेयर किया। ज्योतिबा फुले का कहना था ब्राह्मणों के लिए जो 4000 रुपया दिया जा रहा है, उन रुपयों का खर्च अछूतों की शिक्षा और नारी की शिक्षा के लिए किया जाए। ये साहसिक विचार थे उनका, ज्योतिबा फुले का। लॉर्ड लिटन के स्वागत के लिए नगर पालिका के 32 मनोनीत सदस्यों को 1000 रुपये प्रति सदस्य खर्च करने का प्रस्ताव पारित हुआ, जबकि ज्योतिबा फुले इस प्रस्ताव का, आधिकारिक प्रस्ताव का विरोध करने का हिम्मत जुटाया, साहस जुटाया और उन्होंने कहा इस रुपये का खर्च लिटन जैसे अधिकारी के अतिथि में खर्च करने के बजाय गरीबों के कल्याण के लिए, उसके शिक्षा के लिए खर्च किया जाए तो ज़्यादा बेटर होगा, ज़्यादा अच्छा होगा। इस प्रकार के क्रांतिकारी थे ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले के अपने जीवन काल में ही काफ़ी प्रयास करने के बाद भी अंत समय में उनके हाथ में लकवा मार दिया गया था और दाहिना हाथ शून्य हो गया था। इसके बावजूद उन्होंने अपने कर्म से पीछे नहीं दिखा और अपने कर्म करता रहा। ज्योतिबा फुले का पत्नी, जो कि शिक्षा का, नारी शिक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 1897 ईस्वी में जब बम्बई में, पुणे में जब प्लेग फैला था, तो उसमें जो है प्लेग पीड़ित की सेवा करने के दौरान उन्हें भी प्लेग हो गया और इस तरह भी उनका देहांत हो गया। इस तरह से दो महान हस्ती, ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी ने समाज में विभिन्न प्रकार की असमानता को दूर करने, छुआछूत को दूर करने, विभिन्न प्रकार के कुरीतियों को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। इन महान हस्ती को शत शत नमन, धन्यवाद। यदि महान पुरुषों के जीवनी अच्छा लगे और अगर आप चाहते हैं ये सीरीज और भी आगे जारी रहें और राणा डे, ज्योतिबा फुले का राणा डे, भीमराव अंबेडकर, राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद विद्यासागर, इसके अलावे देवेंद्रनाथ टैगोर, विवेकानंद की कहानी की सीरीज जारी रहे तो हमें प्रोत्साहित करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।